नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ तीसरा दादी माँ का परिवार। इस पाठ के रचनाकार है रमाकांत। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो बच्चों, दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार यह नाम सुनकर अपने आंखों के सामने आया होगा कि दादी माँ यानी कि आजी, और परिवार परिवार यह शब्द सुनकर आपके आंखों के सामने एक चित्र तैयार हो गया होगा कि परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सदस्य होते हैं। लेकिन बच्चों, दादी माँ के परिवार के सदस्य ज़रा अपने परिवार से अलग हैं। तो बच्चों, मैं आपको दादी माँ के परिवार के सदस्यों की जानकारी देती हूँ। दादी माँ के परिवार के सदस्य हैं चिड़िया, चिड़िया यानी कि चिमनी, और उनका नाम है नीलू। नीलू चिड़िया के जो दो बच्चे थे उनका नाम है टीनू मीनू। और बच्चों, दादी माँ के परिवार के और सदस्य थे चिंकी चूहिया, चूहिया यानी कि उंदीर। उनके भी दो बेटे थे, उनके नाम थे चुस्कू मुस्कू। यह है दादी माँ का परिवार। तो चलिए बच्चे, पाठ के अध्ययन को शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद का मतलब भरा पूरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारती का मतलब साफ सुथरा करती थी, और संवारती यानी कि घर को सजाती। आंगन में आसन धरती। उनका काम होने के बाद वह आंगन में बैठती थी। आसन धरना यानी कि एक जगह बैठना। खाना बनाती, खाती, यानी कि स्वयं दादी माँ खाना बनाती थी। परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। समझदार सयानी यानी कि बहुत होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद यानी कि बनी अंटी, मराठी में आप लोग उसे वड बोलते हैं। उस पर घोंसला बना था। घोंसला मतलब पक्षियों का घर, यानी कि घोंसला पंछी ही बनाते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का मतलब साथी, सोबती। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। फुदकती, चिंचियाती यानी आंगन में वह दादी माँ के आसपास नाचती और दादी माँ से बातें करती थी। तो बच्चों, दादी माँ की एक साथिया के बारे में तो जाना, दादी माँ की दूसरी साथियों के बारे में जानते हैं। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। चूहिया यानी कि उंदीर, पेड़ के नीचे वह बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया यानी कि दादी माँ का परिवार। दादी माँ के परिवार में चिड़िया, दादी माँ और चूहिया इतने सदस्य रहते थे। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ के परिवार के सदस्य खुश रहे तभी दादी माँ खुश रहती थी, और दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। और दादी माँ कभी दुखी रही तो उनके परिवार के सदस्य भी कभी सुखी नहीं रहते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। अर्थात बच्चों, नीलू चिड़िया के बच्चों के नाम टीनू मीनू रख दिए गए। सबने मिलकर पोसा पाला, और बच्चों, चिंकी को दो बेटों का उपहार मिला। उनका भी नाम चुस्कू मुस्कू रख दिया गया। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। मन बहलाती यानी बच्चों,
उनको प्यार देती, स्नेह प्यार से दुलारती, यानी कि स्नेह प्यार से दादी माँ उन बच्चों को बड़ा कर रही थी। जब बच्चे रोते तो पुचकारती, यानी कि जब बच्चे रोने लगते तो उन्हें समझाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गते। चारों बच्चे आंगन में इधर उधर दौड़ लगाते और हंसते खेलते खाते गाते खेल रहे थे। खेल खेल में वे लड़ पड़ते अर्थात झगड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो। दादी माँ सिर्फ बच्चों को कहती कि एकता से रहो, ऐसे वह बच्चों से हमेशा बताती थी। सब मिलकर रहो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और दादी माँ ने अपने बच्चों को एक कहावत कही कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। जहाँ एकता रहती है वहाँ कभी झगड़े टंटे होते नहीं, वहाँ हमेशा खुशहाली यानी कि आनंद ही रहता है। वही कहावत दादी माँ ने अपने बच्चों को कही कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती एकता दादी माँ बच्चों को हर दिन एकता का महत्व समझाती। एकता के उनको लाभ गिनती यानी मापना कि एकता का महत्व कितना बड़ा है, यह दादी माँ अपने बच्चों को कहती। अर्थात एकता का महत्व दादी माँ अपने बच्चों को समझाती। इस पाठ का अगला भाग आगे के तासिका में हम देखेंगे।